हेलो एवरीवन, दिव्या मैम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं दिव्या सोनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम हरियाणा जीके का एक नया टॉपिक जिसमें हरियाणा का नया मंत्रिमंडल हम पढ़ने वाले हैं। इसमें मैं आपको सारी वो चीज़ें बताऊंगी जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। कोई भी टीचर जब इस क्लास को करवाता है तो कम से कम वो 1-1.5-2 घंटे लगा देता है। मैं शायद आपको ये 15-20 मिनट के अंदर कवर अप करवा दूंगी। मेन जो चीज़ें हैं वो मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। इससे आप नोट्स भी बना सकते हो। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगी। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। हरियाणा का नया मंत्रिमंडल। टोटल विधानसभा की अगर हम सीटों की बात करें तो हमारे हरियाणा में 90 सीटें आते हैं, मतलब कि हमारे हरियाणा में 90 MLA बनेंगे। कैबिनेट का जो आकार है उसके लिए एक संविधान संशोधन किया गया था, 91वां संविधान संशोधन, कि कैबिनेट में 12 से कम सदस्य नहीं होंगे। कैबिनेट में 12 से कम सदस्य नहीं होंगे, लेकिन कैबिनेट का आकार बड़ा कितना हो सकता है, यानी मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, तो कैबिनेट के आकार का 15% से अधिक भी नहीं होगा। अधिक आएगा इधर, ओके, 15% से अधिक नहीं होगा। ओके, यानी कि जैसे हमारे ना विधानसभा की सीटें 90 हैं, तो 90 का अगर हम 15% निकालें तो लगभग 13 साढ़े 13 आता है, और 13.5 तो हम MLA बना नहीं सकते, खैर मंत्री बना नहीं सकते, तो 13 या 14 मंत्री हमारे मंत्रिमंडल में हो सकते हैं। ओके, कितने से कम नहीं हो सकते, 12 से कम नहीं हो सकते, कितने से ज़्यादा नहीं हो सकते, कैबिनेट के आकार के 15% से ज़्यादा मंत्रिमंडल में नहीं हो सकते। हमें पूछे अभी हमारे मंत्रिमंडल में टोटल कितने मंत्री हैं, तो हम कहेंगे टोटल मुख्यमंत्री के समेत 14 मंत्री हैं। और अगर हमसे महिलाएं पूछे कि MLA इन 90 सीटों में से महिलाएं MLA कितनी बनी हैं, तो 13 महिलाएं MLA बनी हैं। पूछे कैबिनेट में कितनी आई हैं, तो कैबिनेट में केवल 2 ही महिलाएं आई हैं, एक है श्रुति चौधरी, एक है आरती राव, जिन दोनों के बारे में हम आगे चलकर पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। टोटल विधानसभा सीटें पूछे तो 90 हैं कि कौन से संविधान संशोधन के तहत बताया गया है कि कैबिनेट का जो है 12 सदस्य से कम सदस्य नहीं होंगे, तो 91वां संविधान संशोधन था। कैबिनेट के आकार का कितने से % से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता। बात करें कि यहाँ पर हमारे जो 90 सीटें हैं उनमें से MLA कितनी आई हैं, तो 13 महिलाएं MLA बन के आई हैं, जिनमें से 2 कैबिनेट में आई हैं, श्रुति चौधरी, आरती राव, दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 13 या 14 मंत्री हम बना सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कि हरियाणा के मंत्रिमंडल में कुल कितने मंत्रियों ने शपथ ली है। तो मुख्यमंत्री के समेत तो 14 मंत्रियों ने ली है, लेकिन अगर मुख्यमंत्री के अलावा पूछे तो 13 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है। पूछे कि मुख्यमंत्री के सहित सभी मंत्रियों को शपथ दिलवाता कौन है, तो हरियाणा राज्य का राज्यपाल जो है वो शपथ दिलवाता है। पूछे मुख्यमंत्री को चुना कैसे जाता है, तो चुनाव में बहुमत प्राप्त दल के विधायकों द्वारा। जैसे कि हमारी विधानसभा में टोटल सीटें कितनी हैं, 90 हैं, और 90 का आधा यानी 45, और 45 से ज़्यादा सीटें जिस भी पार्टी को मिलेगी उसी के विधायकों के द्वारा उनका एक मुख्यमंत्री चुना जाता है। जैसे इस बार हमारी विधानसभा में बीजेपी को टोटल 48 सीटें यानी 45 से ज़्यादा सीटें मिली हैं, तो उन्हीं का ही एक जो विधायक हैं उन्हीं के द्वारा ही एक विधायक चुना गया था, नायब सिंह सैनी, उन्हीं को ही मुख्यमंत्री इस बार बनाया गया है। अगर आगे हमसे पूछा जाए कि मुख्यमंत्री नायब सिंह जो सैनी बने हैं उनका जन्म कब हुआ था, तो बच्चों 25 जनवरी 1970 में उनका जन्म हुआ था मिर्ज़ापुर माजरा अम्बाला में। ठीक है, 25 जनवरी 1970 को मिर्ज़ापुर माजरा अम्बाला में उनका जन्म हुआ था। 1970 से और भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि HAU की स्थापना कब हुई, तो हम कहेंगे 1970 में हुई थी। बाद में इसका 1991 में चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इसका नाम रख दिया गया था। पूर्ण विद्युतीकरण जो हुआ था कि हरियाणा राज्य में हर घर बिजली पहुंचाना जो हुआ था वो कब हुआ था, 1970 में ही हुआ था। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए आपको इनको ध्यान में रखना है। चुनाव क्षेत्र की बात करें नायब सिंह सैनी की, तो लाडवा कुरुक्षेत्र है जहां से इन्होंने ये सीट हासिल की है। पहली बार मुख्यमंत्री की शपथ इन्होंने कब ली थी, 12 मार्च 2024 में ली थी। 12 मार्च 2024 में इन्होंने पहली बार मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। जब इन्हें उस वक्त
मुख्यमंत्री बनाया गया था तो ये मनोनीत मुख्यमंत्री थे। मनोनीत का मतलब होता है कि बिना चुनाव के जिसे बनाया जाता है मुख्यमंत्री, वो मनोनीत होते हैं। ये दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री है अभी तक के। अगर दूसरे पूछ रहे हैं तो हमसे पहले मुख्यमंत्री भी तो पूछ सकते हैं ना। तो पहले मुख्यमंत्री कौन है? BD शर्मा। जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ था तो चुनाव नहीं हुए थे, और चुनाव होने से पहले एक मुख्यमंत्री बनाना जरूरी था, तो भगवत दयाल शर्मा को उस टाइम पर पहले मनोनीत मुख्यमंत्री बनाया गया था। चुनाव के बाद अगर हम बात करें मुख्यमंत्री ने शपथ कब ली है, तो 5 अक्टूबर को 2024 को चुनाव हुए थे। 8 अक्टूबर 2024 को रिजल्ट आया था, जिसमें बीजेपी को 48, कांग्रेस को 37, निर्दलीय को 3 और इनेलो को 2 सीटें मिली थी। 17 व्यक्तिगत रूप से ये 11वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। यदि कुल मुख्यमंत्रियों में पूछें कि अभी तक के कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं, तो 23वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो नायब सिंह सैनी जो हैं हमारे मुख्यमंत्री भी हैं। इनके अलावा उनको और कौन कौन से डिपार्टमेंट मिले हैं? इसके अलावा उनको गृह मंत्री, वित्त मंत्री, सूचना व जनसंपर्क विभाग, योजना, CID, आबकारी का डिपार्टमेंट मिला है। नेक्स्ट हमारे जो मंत्री आते हैं वो आते हैं अरविंद कुमार शर्मा। इनका चुनाव क्षेत्र क्या है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे सभी बच्चे। और विभाग की बात करें तो सहकारिता मंत्री, जेल मंत्री, चुनाव, विरासत व पर्यटन इनके विभाग हैं। नेक्स्ट जो मंत्री बनी है हमारी वो है श्रुति चौधरी। इनका चुनाव क्षेत्र तो शाम है। विभाग इनको कौन कौन से मिले हैं? महिला एवं बाल विकास मंत्री, सिंचाई विभाग इनको मिला है। आरती राव सिंह की बात करें तो इनका चुनाव क्षेत्र अटेली महेंद्रगढ़ है। विभाग की बात करें तो ये स्वास्थ्य मंत्री, आयुष मंत्रालय और चिकित्सा और शिक्षा के मंत्री बने हैं। स्वास्थ्य मंत्री है ये हमारी। अगले हम बात करें तो अनिल विज जी आते हैं। अनिल विज का चुनाव क्षेत्र अंबाला कैंट है, और लगातार 7वीं बार विधायक बनने वाले कौन है? अनिल विज ही हैं। विभाग की बात करें तो परिवहन मंत्री है ये, श्रम व रोजगार मंत्री है, ऊर्जा और बिजली का विभाग इनको दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कृष्ण लाल पंवार की, तो इनका चुनाव क्षेत्र इसराना है, और इसराना जो है ये पानीपत की आरक्षित सीट है। इसराना क्या है? पानीपत की आरक्षित सीट है। पूछ सकते हैं पानीपत की आरक्षित सीट कौन सी है, तो इसराना है। विभाग की बात करें तो विकास एवं पंचायत का विभाग इनको दिया गया है। इनको मैंने ट्रिक से याद किया हुआ है। अगर आप चाहते हो कि आपको भी मैं ट्रिक बताऊं इनको याद करने की, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना। मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो इसी के इनके जो ये मंत्री हैं इनको कैसे ट्रिक से याद करें, इसके लिए मैं आपको बता दूंगी कि कैसे ट्रिक से आपको इसको याद करना है। कृष्ण कुमार बेदी जो है इनका चुनाव क्षेत्र है नरवाना। विभाग की बात करें तो सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग, ये सारे विभाग इनको मिले हैं। नेक्स्ट हम राव नरबीर सिंह की बात करते हैं। ये हमारे वन मंत्री हैं। इनका चुनाव क्षेत्र है बादशाहपुर में वोटर्स की जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा है। बादशाहपुर गुड़गांव में बिलोंग करता है, गुड़गांव से बिलोंग करता है, गुड़गांव में पड़ता है। विभाग की बात करें तो उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, पर्यावरण विभाग, वन एवं वन्यजीव विभाग, सैनिक अर्धसैनिक विभाग इनको मिले हैं। हमसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वन मंत्री कौन है? राव नरबीर सिंह। और ये जो हैं वित्त मंत्री कौन है, और गृह मंत्री कौन है, स्वास्थ्य मंत्री कौन है, महिला व बाल विकास मंत्री कौन है। तो इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें बच्चों तो महिपाल ढांडा जी आते हैं। महिपाल ढांडा जी का चुनाव क्षेत्र बच्चों पानीपत है, और विभाग पूछे हमारे शिक्षा मंत्री हैं महिपाल ढांडा। अभिलेखागार इनमें आते हैं, इनके विभाग में के अंडर आते हैं। संसदीय मामले ये देखते हैं। नेक्स्ट हमारे जो मंत्री हैं वो विपुल गोयल हैं। विपुल गोयल का चुनाव क्षेत्र फरीदाबाद है। विभाग की बात करें तो राजस्व व आपदा प्रबंधन, शहरी स्थानीय निकाय और नागरिक उड्डयन मंत्री भी हैं ये विपुल गोयल जी। अगर हम बात करें श्याम सिंह राणा, सबसे उम्र दराज जो मंत्री हैं, यानी सबसे एज्ड अगर मंत्री आपसे पूछे तो श्याम सिंह राणा जी हैं। चुनाव क्षेत्र बच्चों इनका रादौर है, और ये हमारे कृषि मंत्री हैं। क्या कौन से मंत्री हैं? हमारे कृषि मंत्री हैं। ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बात करें रणवीर सिंह गंगवा की, तो ये चुनाव क्षेत्र इनका बरवाला है, बरवाला हिसार में आता है। विभाग इनका PWD है, यानी पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट, लोक निर्माण विभाग इनका क्या है? डिपार्टमेंट है। नेक्स्ट हम बात करें तो राजेश नागर जी आते हैं, नागर आएगा बेटा यहाँ पे। और चुनाव क्षेत्र की बात करें तो तिगांव जो है फरीदाबाद में पड़ता है। शहीदों का गांव अगर आपसे पूछे तो तिगांव बोला जाता है।
विभाग की बात करें तो खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले हैं, मुद्रण एवं लेखन सामग्री का इनको डिपार्टमेंट दिया गया है। नेक्स्ट बच्चों, जो सबसे छोटे मंत्री हमसे पूछे जाते हैं ना, तो सबसे छोटे मंत्री हैं गौरव गौतम जी। इनका चुनाव क्षेत्र बच्चों पलवल है। खेल मंत्री है ये हमारे, और युवा सशक्तिकरण और उद्यमिता मंत्रालय इनके अंडर आता है। देखो ट्रिक कैसे होती है पता है, ये सबसे छोटे मंत्री है ना हमारे, छोटे मतलब सबसे जवान हुए, और जवान हुए तो युवा हुए, और युवा सशक्तिकरण का कौन संभालेगा, फिर गौरव गौतम संभालेगा। अगर युवा होंगे तो ही वो खेल खेल पाएंगे, इसलिए खेल मंत्री भी कौन हुआ बच्चों, गौरव गौतम हुआ। तो इस तरीके से ट्रिक से मैं आपको याद करा दूंगी सारे के सारे जो भी मंत्री हैं, लेकिन उसके लिए बच्चों आपको मुझे कमेंट करके बोलना पड़ेगा कि मैम ट्रिक बताओ। अगर आप मुझे बोलते हो कमेंट करके कि मैम ट्रिक बताओ, तो ही मैं आपके लिए ट्रिक की वो लेके आऊँगी, ओके, ट्रिक की वीडियो लेके आऊँगी। नेक्स्ट जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं। जैसे बीजेपी को 48 मिली है, कांग्रेस को 37 मिली है, निर्दलीय को 3 मिली है और इनेलो को 2 मिली है। जो निर्दलीय है वो कौन कौन सी है, सावित्री जिंदल जी हिसार से उन्होंने जीता है, देवेंद्र कादियान जी गन्नौर सोनीपत से जीते हैं, और राजेश जून जी बहादुरगढ़ झज्जर से जीते हैं। ये निर्दलीय के अंडर आते हैं। डबवाली जो है ये इसमें आदित्य देवीलाल और रानिया से अर्जुन चौटाला जी ने जीते हैं, और इनेलो के ये दोनों अंडर आते हैं। अब आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू वेरी मच। आप वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना, आपके लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ मैं, मुझे निराश मत करना, कमेंट प्यारे प्यारे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, ओके। रानिया ना सिरसा के अंडर आता है बच्चों, और डबवाली को भी नया पुलिस जिला बनाया गया है, तो इसीलिए ये दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ऐसे ही मैं आपके लिए छोटी छोटी वीडियोस लेके आती रहूँगी, जिससे आप जल्दी जल्दी अपनी पढ़ाई को कर सको। एक फटाफट से अगर आपको ओवरव्यू लेना हो ना, तो इसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को शेयर भी करना, जो आपके साथ पढ़ रहे हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ये मत सोचना कि हमारे दोस्तों को ये पास ये वीडियो चली जाएगी तो उनकी जॉब लग जाएगी, हम रह जाएंगे, ऐसा नहीं सोचना। दूसरों का अच्छा सोचोगे तो खुद का भी अच्छा ही होगा, ओके बच्चों। तो सभी बच्चों ने कमेंट करके मुझे बताना है वीडियो कैसी लगी। ट्रिक की वीडियो चाहिए तो भी कमेंट करके बताना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ओके। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।